हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान पटवार 2021 भर्ती का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 घंटे के दौरान ऐसा भी समय होता है जब पौधा ना तो ऑक्सीजन 2 छोड़ता है और ना ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो वह समय होता है दोस्तों, वह समय होता है संध्या काल, यानी संध्या प्रकाश के समय का। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण वह बड़ा प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जब स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 13 से 18 ग्राम पर 100 मिली रक्त होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक दूसरे से मैचिंग करवाना है। जैसे एपीकल्चर होगा दोस्तों मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फिर होगा दोस्तों सिल्वीकल्चर वनवर्धन और विटीकल्चर अंगूर की खेती। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मधुमेह रोग में शर्करा की जांच की जाती है। एक मधुमेह रोग में शर्करा की जांच की जा सकती है, तो की जाती है दोस्तों बेनेडिक्ट टेस्ट में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए फलों को फल पकन के द्वारा उत्पादित की जाती है, यानी फलों को पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न होता है जिसका संबंध है, तो वो है दोस्तों वैक्सीनेशन, ये गाय से है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करने का है, एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरा है पंजाब। कालीबंगा है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो है दोस्तों सिंध में। हड़प्पा है दोस्तों पंजाब में और सुरकोतड़ा है गुजरात में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंश का सही कालक्रम है? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों नंदवंश के बाद में मौर्य वंश, सॉरी हाँ नंदवंश के बाद में मौर्य वंश, मौर्य के बाद में गुप्त, कुषाण और फिर गुप्त, यानी पहला नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में गंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता था, यानी किसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता था? जहांगीर के शासनकाल में गंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता था, तो नहीं किया जाता। खुर्रम के द्वारा उस स्थान पर कूद से इनकार करना, अभियान आयोजित करने में कठिनाई और अफगानिस्तान के प्रचंड ठंड के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? यानी एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? कौन सा शासक था मुगल काल का जिसने एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा दिया था? तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों। 12वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन
के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटना को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 1905 को, यानी 20 जुलाई 1905 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 और साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1930 में। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों 1 2 4 3, आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश हुआ था दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान सभा के द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? यानी लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वें नंबर का, निम्नलिखित व्यक्तित्व के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम। सबसे पहले दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, फिर है दोस्तों एस राधाकृष्ण, फिर है दोस्तों जाकिर हुसैन साहब, फिर है दोस्तों एन संजीव रेड्डी, ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा डी। 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों का कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को परखना है। कथन ए, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है। तर्क आर, भारत में प्रजातंत्र है, ये भी सही है। तो ए व आर दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या आर करता है, सही है। तो आंसर होगा ए। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस मंत्रालय के द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों अरविंद पनगड़िया, जबकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
ठीक है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो वह है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। राजस्थान करता है दोस्तों 5 राज्यों के साथ में, जबकि आंध्र प्रदेश भी 5 के साथ और मध्य प्रदेश भी 5 के साथ। उत्तर प्रदेश करता है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर? तो वह है दोस्तों पालघाट। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक तरफ कंपनियां और एक तरफ उत्पाद दे रखा है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले भेल 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 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल एरोनॉटिक्स। फिर सेल सेल आयरन और स्टील यानी लोहा इस्पात। ठीक है दोस्तों। और सेल यानी केमिकल रसायन। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों इसका ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः नदियों पर स्थित है? तो वह है दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल, सतलज पर। ठीक है। हीराकुंड है वो है माही नदी पर। और कोसी नदी पर कोसी परियोजना। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, ब्रोमिनीथ ब्रोमिनीति ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पाद जैसे गंधों और सजावटों के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से संबंधित कुछ आकांक्षाएं क्या है? ये पर्यावरण में निम्नीकरण को उच्च रोधी है, ये इंसानों तथा जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। दोनों दोनों में उपयोगी है। ठीक है दोस्तों। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट जीके का, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली थी। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर होगा 4 महिला जजों ने शपथ ली थी सुप्रीम कोर्ट में। ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों ओम बिरला साहब ने।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं के द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया था। किस जहाज में भारत किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था दोस्तों ISN तबार ने। 1 सितंबर 2021 को SBI ने तैरते हुए ATM कहाँ पे खोला था? यानी तैरता हुआ ATM ये खोला था दोस्तों डल झील श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 से कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों यूपी महोबा जिले से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो ये ली थी दोस्तों मनसुख मंडाविया ने। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना एवं उनके प्रवर्तन की तारीख के निम्नलिखित युग में कौन सा सही नहीं है? तो वो है दोस्तों मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये किया था दोस्तों पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस प्रतिष्ठित 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों रजनीकांत साहब को। 38 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह जयपुर जिले से संबंधित है। सही है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी सही है। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल में SH3 में प्रतियोगिता पदक जीता है। ये गलत है। उन्हें गौरव खन्ना के द्वारा प्रशिक्षण मिला है। ये इनके कोच थे। सही है। तो आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 4। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि छेद सही है? तो ये होगा महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग अंत प्लस वर्णीय, तो अंत आ जाएगा अकथनीय। तो आंसर होगा दोस्तों ए। त्रिफला शब्द का समास होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो वह है दोस्तों डी, आदि, आदि, आदि अंत और आदि यानी निर्भर। ये सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर का, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो वह होगा दोस्तों विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। महेश्वर शिव का है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म है यानी सत्कृत और निरादृत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणिग्रहण, लखपति और ध्यानाकर्षण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण। आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण आंसर होगा डी। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये है दोस्तों हमारे पूजनीय गुरुजी आज आएंगे, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है?
सार्थक नहीं है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न। पूर्वाह्न होता है दोपहर से पहले का समय। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? एब्सेंट यानी आज्ञा, डेफिमेशन हानि, इनफॉर्मल औपचारिक, कंक्लूजन प्रस्तावना। सही है डेफेमेशन मानहानि। अगला है 49 नंबर का। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चाताप करना। 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। किस विकल्प में एडजर्मेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? कोर्ट में अधिकतर बारी हमने ये सुना है कि कोर्ट एडजर्मेंट, तो इसका मतलब होता है स्थगन करना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पैसेज का है दोस्तों। मैं इंग्लिश और मैथ को स्किप करके हिंदी और जीके को सोल्व कराता हूँ। ठीक है दोस्तों। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन 61 नंबर। 62 नंबर को पेन और पेपर। पेन और पेपर में तो चाकू और मीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी कागज, कलम कागज यानी चाकू मांस। अगला क्वेश्चन है अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है वह है। तो इसमें आएगा दोस्तों ACF। 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर पर सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। 65 नंबर का क्वेश्चन। शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सही है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। संभवतः सही। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है। अपर्याप्त डेटा, कोई डेटा नहीं है। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, तो वह होगा तो ससुर जी होंगे इनके। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग को स्किप करो। एक 106 नंबर का क्वेश्चन। 106 नंबर में एक हार्ड डिस्क को टैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों सेक्टरों में, अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड किया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजी को जाना जाता है, तो ये स्पेशल कीज होती है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है दोस्तों वीडियो के द्वारा। आप फाइल 109 नंबर का क्वेश्चन। आप फाइल को में भंडारण कर सकते हैं। आप फाइल के फोल्डरों में भंडारण को व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी पहले फाइल, फिर फाइल के बाद में फोल्डर, फिर फोल्डर में आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों। MS 110 नंबर का क्वेश्चन। MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों। 111 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा लिनक्स प्रचलन तंत्र है? तो ये है दोस्तों ओपन सोर्स प्रचलन तंत्र। ठीक है दोस्तों।
112 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता यानी हार्डवेयर नहीं है, तो ये है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क ये सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, पुराने एमएस डॉस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 8। लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है दोस्तों 115 नंबर का, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर पुनः चालू करना। ठीक है दोस्तों, 116 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या में गणना करने की सुविधा देता है? तो यह देता है दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो वह है दोस्तों एक्सट्रीम एनिमेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 118 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों एक शेयर वाइजिंग एचटीएमएल संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ्रंट पेज का स्थान लेता है। यही आंसर होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? रैम के लिए सत्य नहीं है, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के ही समान है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण नहीं है। अगला है दोस्तों 120 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति का उदाहरण 120 में यानी स्कैनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वरद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उस समय बनाया गया था दोस्तों महाराजा मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अंतिम राज प्रमुख, अंतिम राजस्थान राज प्रमुख सवाई मानसिंह, 30 मार्च 1949। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आईडी राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त। सही है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं होता, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं होता। गलत, यानी ये भी सही है, व्यवसाय में शामिल नहीं होता लोकायुक्त। ये निष्पक्ष निष्पक्ष व्यक्ति का पद होता है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। एक 123 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, मीनाकारी, जयपुर की, अजरक प्रिंट, बाड़मेर।
आंसर होगा बी। अगला है दोस्तों, एक तरफ पर्यटन स्थल है, एक तरफ जिला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बटनेर, दुर्ग, हनुमानगढ़। सही है, मैनाल, भीलवाड़ा। मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। आंसर होगा बी। 125 नंबर क्वेश्चन। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये लगाया था दोस्तों कृष्ण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 126 नंबर का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में। सही है, यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। ये सही है, ये 9 मंजिला है, न कि 11 मंजिला। इसे जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो आंसर होगा दोस्तों 1 और 3 डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले है दोस्तों? सिरोही, फिर पाली और फिर जालोर। ये संलग्न जिले हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को दिया गया है दोस्तों 243 में। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत मेवात के लालदास जी, जबकि चरणदास जी दिल्ली। सुंदरदास जयपुर। जबकि हरिराम दास जी बीकानेर। ठीक है दोस्तों। 130 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या है? यानी जनजाति की अधिकतम संख्या वो है दोस्तों उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 131 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन तथा क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो वह है दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 132 नंबर, राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध, खानवा युद्ध, बटनेर युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। खानवा युद्ध हुआ दोस्तों 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527। ठीक है दोस्तों। बटनेर युद्ध हुआ 1398 ईस्वी में। गिरी सुमेल युद्ध 1544 में और हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 1398 यानी बी, फिर उसके बाद में 1527, फिर 1544, फिर 1576। आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो ये लड़े थे राम सिंह तंवर भी लड़े थे, झाला बीदा भी लड़े थे,
रावत कृष्णदास चुंडावत भी लड़े थे। माधो सिंह कछवा, कछवा वंश का कोई शासक महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध नहीं करा। तो आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3 यानी सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 134 नंबर, तेजाजी का जन्म स्थल। तेजाजी का जन्म स्थल है दोस्तों खड़नाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फूल डोल उत्सव ये मनाया जाता है रामस्नाई पंथ के द्वारा भीलवाड़ा शाहपुरा। भीलवाड़ा शाहपुरा। ठीक है दोस्तों 136 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा जिम्मेदारी, योग्यता और वेतन भत्तों से संबंधित है। राज्य के मंत्रियों की यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्तों से संबंधित है। तो वह है दोस्तों आर्टिकल 164। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तो यह है दोस्तों 34 यानी एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25 सीटें। तो आंसर होगी ए। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात किससे संबंधित है। तो यह है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित, जिनमें इनका वर्णन किया गया है मुंडियारी ख्यात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों अप्रैल 2006 में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 140 नंबर का एकीकरण और उसके चरण। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18 मार्च 1948, 25 मार्च, 25 अप्रैल, सॉरी हाँ 25 मार्च 1948। फिर तृतीय चरण 18 मार्च। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। 141 नंबर क्वेश्चन, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों अर्जुनलाल शेखावत साहब को भी किया था, लाखा खान को भी किया था, श्याम सुंदर पालीवाल को भी किया गया था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 142 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2021 में। तो यह किया गया था दोस्तों जीके व्यास साहब को। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों करंट जीके का, वर्तमान समय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ। स्किप करो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने दिया था। किस क्रांतिकारियों की छावनी ने दिया था। तो यह दिया था दोस्तों एरनपुरा छावनी, जो कि पाली में स्थित है, मारवाड़। ठीक है दोस्तों अगला है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। रामनाथ चौधरी का संबंध है दोस्तों अलगोजा से। 146 नंबर का क्वेश्चन, महान सूर्यमल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत। वह बूंदी के इतिहास का वर्णन है, सही है। इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। वे मेवाड़ के निवासी थे, सूर्यमल मेवाड़ के निवासी नहीं थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से संबंधित है। गुलाबो सपेरा ये दोस्तों लोक नाट्य के क्षेत्र से
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राजस्थान लोक सेवा यानी राजस्थान पब्लिक कमीशन यानी आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसे देंगे? तो वह देंगे दोस्तों राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, 139 नंबर का क्वेश्चन, उस व्यक्तित्व का नाम बताए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है दोस्तों महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में। सबसे पहले है दोस्तों गुरु शिखर यानी गुरु शिखर, फिर शेर, जरगा, दिलवाड़ा, 1722, 1597, 1498। तो आंसर होगा 1, 2 यानी गुरु शिखर डी 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 डी। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे पहले जरगा, जरगा फिर दिलवाड़ा। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों बी यानी पहले जरगा फिर दिलवाड़ा, जरगा दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।